पता है कि यहाँ के बड़े ऐसे मोबाइल हैं, इवन अगर आईफोन की बात करें या और दूसरे मोबाइल हैं जो कि कंपनियां बाहर की हैं, वहाँ की असेंबलिंग इंडिया से या चाइना से होती है और फिर पाकिस्तान में सेल होती है। हम आपस में लड़ाई आपस में झगड़े के चक्कर में मेरी बात सुने कि देखो इंडिया का कह रहे हैं कि यार इंडिया ये हमारे से नीचे है फलाना। आज जाके आप उधर देखें तो भी उन्होंने कितनी तरक्की की है। आज पाकिस्तान में एक चीज़ 20,000 रुपये की है, उधर जाके देखें आपको वो ही चीज़ 10,000 रुपये में मिलेगी। 10,000 आपने ज्यादा बताया है, वो 6,000 में पाल दे रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि वो तरक्की कर रहा है। और आज इंडिया देखे कितनी तरक्की में है और हम लोग देखे आज भी आटे की लाइनों में है, फ्री आटे के चक्कर में बनाए। ये पाकिस्तान का हाल है। और ये एटमी ताकत है और क्या एटम बम लेके फिर रहे हैं। अब ये देखे अफगानिस्तान कितनी बड़ी तबाही जंग से आया, ठीक है, तो वो देखे वहाँ पे डॉलर आज भी 80-85 का है, इधर डॉलर 300 रुपए का है। अल्लाह के नबी का भी हुक्म था कि यहूदों ने सारा आपके दोस्त नहीं हो सकते और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से साजिश होती रही हैं। अब आपका ख्याल है जो बाहर की कंपनियां वो यहूदों ने सारा ही है ना, कोई मुसलमान तो नहीं है। सऊदीया हमारी मदद को क्या तैयार नहीं है, अभी भी नहीं तैयार है। वो तो है भी मुस्लिम है, अब उसके बारे में क्या नहीं, वो मुस्लिम तो एक नाम किया, आपको भी पता वहाँ पे क्या हो रहा है। मैं भी देख के आया हूँ सारा कुछ वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे नेओन शहर बन रहा है, वहाँ पे जुए खाने क्लब सारा कुछ, सिर्फ अब ये नाम के मुस्लिम रह गए हैं। चाहे यूएई है, चाहे सऊदी अरेबिया, चाहे वो भी है। और औरतों को उन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा औरतों को उन्होंने स्प्रेड कर दिया वहाँ पे। अब जो एक सिम पे राइट दे दिए, और तो ये राइट्स नहीं होते। आप सल्लम के दौर में भी तो यही था ना, लेकिन औरतों को घर से निकलने की इजाज़त मजबूरी की हालत में थी। अब वहाँ पे क्या है कि जिसने सिम बेचनी ना, औरत ने बेचनी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत के अंदर एप्पल स्टोर खोला है, लेकिन पाकिस्तानियों को जलन हो रही है। वो कह रहे हैं या तो यहूदियों की साजिश है, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर स्टोर नहीं खोल रहे, भारत के अंदर खोल रहे हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट का, हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इस पूरे टॉपिक। वीडियो भी मेरी मोबाइलों के रिलेटेड ही है कि पाकिस्तान में अगर बात करें इस टाइम जिस मार्केट में हम मौजूद हैं, शायद लाहौर की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है। यहाँ पर पाकिस्तान की ना तो कोई कंपनी मौजूद है, सेकेंडली जो दूसरी कंपनीज हैं चाइना से हों या कहीं से भी हों, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करती, ऑफिशियल असेंबलिंग क्यों नहीं यहाँ पे करती। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी थोड़ी सी बात पे ना इख्तलाफ है मुझे। क्यों? इसकी वजह ये है, आपको पता है ये ठोकर वाली साइड पे पाकिस्तान में मोबाइल असेंबल हो रहा है, इन्फिनिक्स का हो रहा है। एक दो और मॉडल हैं, यानी कि आईटेल वगैरह, ये भी असेंबल हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं। जी जी। अच्छा, अब आपने बोला ये जो से आपने कंपनीज के नाम लिए चाइनीज कंपनी के, लेकिन इंटरनेशनली जो मोबाइल चलते हैं, आपको नहीं लगता सैमसंग, एप्पल, इस तरह के जो मोबाइल हैं, उस तरह की कोई आपको लगता है यहाँ पे असेंबलिंग हो रही है? जैसे अभी एप्पल का स्टोर ऑफिशियली इंडिया में ओपन हुआ है, ऐसे यहाँ पे क्यों नहीं ओपन होता? यहाँ पे भी बड़े यूजर हैं, बड़े। बात ये है कि सबसे पहली बात तो ये है ना कि सियासी तौर पे हमारा मुल्क बड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ठीक है ना। कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अगर कोई आता भी है ना तो फिर बाहर भाग जाता है। अगर कोई स्टेबल हुकूमत आ जाए ना 5 साल के लिए, कोई भी हो, चाहे नवाज शरीफ की, इमरान खान, किसकी भी हो। लेकिन चाइना जो भी गवर्नमेंट आती है, चाइना की कंपनीज यहाँ पे स्टेबल रहती हैं। इसकी क्या रीज़न है? हमारे यहाँ से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म हो रही है, आपको अगर नॉलेज होगा, यहाँ से कंपनीज बंद होकर बाहर जा रही हैं। दुनिया के कंट्रीज, अगर इंडिया की बात करें, जैसे मैंने बोला है, वहाँ पे अभी रिसेंटली आज कल की खबर है कि वहाँ पे एप्पल स्टोर ओपन। सुने, देखे, कहने का मकसद ये है कि इमरान खान की हुकूमत आई, ठीक है, उसमें ओप्पो कंपनी भी आई पाकिस्तान में, इन्फिनिक्स कंपनी भी आई, टेक्नो भी आई, सैमसंग भी आई। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई, सैमसंग भी आई जी, उन्होंने लगाई। उससे पहले ओप्पो तो उससे पहले की भी यहाँ पे कर रहे हैं, उन्होंने लगाई। जैसे ही इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, ठीक है, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ बंद की, चले गए। आपने भी देखा कि जो चीज़ एक 35,000 रुपये की थी, वो इमरान खान की हुकूमत के बाद 60,000 रुपये को हाथ लगाया उन्होंने जाके, ठीक है। अब एक चीज़ कंपनी हमें पहले 35,000 रुपये की दे रही थी, वो 60,000 रुपये की कैसे देगी? पता है कि यहाँ के बड़े ऐसे मोबाइल हैं, इवन अगर आईफोन की बात करें या और दूसरे मोबाइल हैं जो कि कंपनियां बाहर की हैं, वहाँ की असेंबलिंग इंडिया से या चाइना से होती है और फिर पाकिस्तान में सेल होती है। हम आपस में लड़ाई आपस में मेरी बात सुने कि देखो इंडिया का कह रहे हैं कि यार इंडिया ये हमारे से नीचे है फलाना। आज जाके आप उधर देखें तो भी उन्होंने कितनी तरक्की की है। आज पाकिस्तान में एक चीज़ 20,000 रुपये की है, उधर जाके देखें आपको वो ही चीज़ 10,000 रुपये में मिलेगी। 10,000 आपने ज्यादा बताया है, वो 6,000 में पाल दे रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि वो तरक्की कर रहा है। यही लोग है, ये लोग अवाम का ना सोच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, डिग्रेड हो गई है, ये बात है भाई की। एक ये भी चीज है ना, हम आपस में लड़ रहे हैं, और जैसे अभी आपने इंडिया की एग्जांपल दी, वो स्टेबल है। क्यों? वो क्लियर कर रही है, उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है। हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं साथ दे रही? उनकी पब्लिक नहीं साथ दे रही, उनकी पब्लिक भी साथ उनका दे रही है, सारा कुछ। एक बात करना चाहता हूँ, सारी ये बातों का मजमूआ एक बात में बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी का भी हुक्म था
कि यहूदों ने सारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से साजिश होती रही हैं। अब आपका ख्याल है जो बाहर की कंपनियां वो यहूदों ने सारा ही है ना, कोई मुसलमान तो नहीं है। हम अपनी प्रोडक्ट नहीं ना आ रही। अब एक सैमसंग कंपनी आई है पाकिस्तान में, अब एक सैमसंग कंपनी आ रही है। मैंने आपको अर्ज किया है कि एक चीज़ 30,000 रुपये में हमें इमरान खान के दौर में वो दे रहे थे। अब नवाज शरीफ की हुकूमत आई है तो वो कहने का मकसद ये है कि वही चीज़ डबल चीज़ हो गई है, टैक्सेस बढ़ गए। अगर यहूदुन नसारा जिन्हें हम कहते हैं दुश्मन है, कभी सके नहीं हो सकते, यहाँ पे सारे आप इस टाइम कैमरामैन अगर घुमाएं, हर प्रोडक्ट हर चीज़ यहाँ पे उन्हीं की है। हम एक तरफ खरीदते भी हैं, फिर उनके खिलाफ भी बात करते हैं। मेरी बात सुने, फिर दूसरे नंबर पे वो यहाँ से कंपनी उन्हें तो चाहिए फिर यहाँ लेके आए जो भी नॉन मुस्लिम है, यहाँ कंपनियाँ लाए ज्यादा से ज्यादा हमारे से पैसे। तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि सर जी कि वो हमें कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को तरक्की पजीर नहीं होता देख सकते। हमारे अपने अंदर से हैं, वो हमारे अपने अंदर से भी हैं, हमारे अपने अंदर से ही मैं कह रहा हूँ ना, उनकी तो बात ही नहीं है। वो तो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, हमारे अंदर में ही अपने ऐसी जो काली भेड़ें जिनको कहा जाता है ना, वही है जो पाकिस्तान को स्टेबल होना नहीं देखना। गलती हमारी अपनी हो, हम 100% इसे उल्टा रिलेशन खराब होंगे, नफरत। रिलेशन तो हुए खराब ना, रिलेशन हो तो गए खराब, और कैसे हो। सऊदीया हमारी मदद को क्या तैयार नहीं है, अभी भी नहीं तैयार है। वो तो है भी मुस्लिम है, अब उसके बारे में क्या नहीं, वो मुस्लिम तो एक नाम किया, आपको भी पता वहाँ पे क्या हो रहा है। मैं भी देख के आया हूँ सारा कुछ वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे नेओन शहर बन रहा है, वहाँ पे जुए खाने क्लब सारा कुछ, सिर्फ अब ये नाम के मुस्लिम रह गए हैं। चाहे यूएई है, चाहे सऊदी अरेबिया, चाहे वो भी है। और औरतों को उन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा औरतों को उन्होंने स्प्रेड कर दिया वहाँ पे। अब जो एक सिम पे राइट दे दिए, और तो ये राइट्स नहीं होते। आप सल्लम के दौर में भी तो यही था ना, लेकिन औरतों को घर से निकलने की इजाज़त मजबूरी की हालत में थी। अब वहाँ पे क्या है कि जिसने सिम बेचनी है ना, औरत ने बेचनी है। सबसे ज्यादा अगर पूरी दुनिया में मुसलमान है या अच्छा मुसलमान है वो कौन सा? इस वक्त जो पूरी दुनिया में एक हो गए मुसलमान है ना, वो तुर्की वाले हैं, जिन्होंने हमेशा ही बाहर की ताकतों का बाइकाट किया। भाई मैं आपको पहले कहना चाहूँगा कि जब से इमरान खान आया वो इधर लेके आया कंपनियों को, यहाँ पे रिसम्बलिंग हुई। अब देखे सारे प्लांट बंद हो गए हैं। सैमसंग ने भी इधर लगाया, MI ने भी लगाया, इन्फिनिक्स ने भी, ओप्पो ने भी, वीवो ने भी। देखे ना, ये मईशत का बड़ा गड़क हो गया कि इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने इकदाम अच्छे करने चाहिए। और सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा इस टाइम पूरी दुनिया में? अगर एप्पल नंबर 1 पे। एप्पल यहाँ पे क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि इस मुल्क के हालात नहीं ऐसे कि एप्पल वाले कैसे, आप देखें इंडिया में वहाँ पे लग गया। इंडिया टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार मर्सिडीज मुतारफ करवाई है। हमारे इधर में आटे की लाइनें मुतारफ हो रही हैं, आटा खत्म हो गया है, दाल खत्म हो गई है, चावल खत्म हो गया है। इधर थोड़ा सा जरा साइड पे। मैं ये भाई से यही बात कर रहा था, ये भाई से वो हर चीज़ में ये कह देते हैं कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम। अगर हम ऐसी सोच रखेंगे जी वो नॉन मुस्लिम है ट्रेड नहीं करनी, मुस्लिम है ट्रेड नहीं करनी, हर बंदे का अपना अपना नज़रिया है। लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए ना ट्रेडिंग में तो भाईजान फिर कितनी चीज़ें ऐसी हैं नॉन मुस्लिम ही हैं वो सही, तो उनसे ले रहे हैं। देख लें ये मोबाइलों में ये कौन से मुसलमान का किसी का भी मोबाइल का कोई नहीं कंपनी है, ये माइक तक भी गैर मुस्लिम की है। एक तरफ हम सारी चीज़ें भी यूज़ करते हैं, क्यों भाईजान इनकी बात से भी? अब चाइना वाले मुसलमान तो नहीं है, वो तो गैर मुस्लिम है, वो बुद्ध मत लोग हैं, तो वो भी तो वो चीज़ें कर रही हैं। इस नज़रिए से की थी कि वो हमें तरक्की याफ्ता नहीं होना देखना चाहते। तो फिर हम खुद तरक्की है ना, हम खुद तरक्की। भाई यही तो बता रहा हूँ ना कि जब तक हमारे पास कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं आएगी जो स्टेबल नहीं हो सकेगी, हम कैसे तरक्की करेंगे? हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं। ये गैर मुल्की ताकतों के साथ हमें बिजनेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर गुजारा है ही नहीं। और ये मैं कहता हूँ मेरे भाई इस टाइम ये घड़ी भी आपने बाहर की पहनी है, ये मैंने भी बाहर की पहनी है, कैमरा भी बाहर का, ये शर्ट भी बाहर की। कह रहे हैं हम ऐसे यही कहते हैं। नहीं वो ऐसे नहीं है, बात सारी है। हाँ। मुझे बताइए, आप बताइए IMF क्या है? IMF एक ऑर्गेनाइजेशन है। किस चीज की है? जो आपको लोन देती है, जो आपको मुश्किल वक्त में आपको कर। किस चीज पे देती है? शर्तें होती हैं ना उसकी कि भाई आपने। एक मिनट नहीं, IMF का हमारे मुल्क में किरदार इस तरह से है ना कि हम लोग खुद अपनी गवर्नमेंट की वजह से मकरूज हुए हैं। हम जाते हैं, वो तो नहीं आते। अब ये जो ब्रांड है, हम जो भी पहनते हैं वो आते हैं हमारे पास कि भाईजान ये हमने बेचने, हम खरीदते हैं। हम खुद क्यों जाएंगे? हमारा मुल्क की डिफॉल्ट अगर हालत में चल रहा है तो IMF हमें सपोर्ट करेगी, तो हम जाहिर सी बात है मजबूर है, हम उनकी बात मानेंगे, उनकी शर्तें मानेंगे, क्योंकि हमें पैसे चाहिए, उनको नहीं चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हम आपस की लड़ाइयों में, मतलब जैसे कि मैं हूँ, दूसरी पार्टीज हैं, आपस में हम लड़ रहे हैं? दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, दुनिया IT में ग्रो कर रही है। इंडिया की एग्जाम्पल्स आज हम यहाँ रोडों पे दे रहे हैं। वो लोग मिलके कौम बनते हैं, यहाँ पे वो हिसाब नहीं है। लेकिन ये अब हमने बनाना है, मैंने और आपने एक होना है। आप बन जाएंगे,
तीसरे चौथे बंदे को आप कहें नहीं, मैं तो अभी भी है अवेयरनेस है ना। अब ये सड़कों पे अगर निकले एहतजाज में शामिल होता अब मैं तो खुद इस हक में मैं कहता हूँ, अपने दोस्तों को भी, हर बंदे को मैं कहता हूँ कि अगर निकलना है अपने हक के लिए निकले। दोस्तों ओवरऑल इसमें जितने लोगों से बात हुई उसमें एक चाचा थे, वो कह रहे थे कि ये सारी जो साजिश है जो पाकिस्तान की आज ये हालत हुई है, यहूदियों की है, मतलब नॉन मुस्लिम की है। उसमें हिंदू भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर बाकी सारे लोगों की इसमें जो है कहीं ना कहीं साजिश है। लेकिन भैया अगर आप ये देखो, खुद पाकिस्तान के लोग साजिश कर रहे हैं। आपके यहाँ बम ब्लास्ट कौन कर रहा है? आपके लोग कर रहे हैं। आपके यहाँ आतंकवादी घटनाएं कौन कर रहा है? आपके लोग कर रहे हैं। आपकी सोच आतंकवादियों जैसे किसने बनाई है? वो आपके लोगों ने बनाई हुई है। आप जो है मानसिक बीमार हो चुके हैं। आपको लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी कुछ गड़बड़ हो रहा है और जो भी कुछ पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ हो रहा है वो सिर्फ नॉन मुस्लिम कर रहे हैं। मुस्लिम सबसे अच्छे हैं, पीसफुल हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट तो वहाँ के लोग ही लोकल कर रहे हैं। देखिए आपने 75 साल तक सरकार नहीं बनाई, ये आपकी फॉल्ट है ना, इसमें दूसरा क्या कर लेगा भाई? ये भी सोचने वाली बात। छोटी से छोटी कंट्री भी अपने देश के जो गवर्नमेंट होते हैं उसको अच्छे से चलाते हैं, जबकि आपके यहाँ पर महान जो है पाकिस्तान शांति प्रिय ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट 5 साल पूरा नहीं कर पाई। तो एक सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर गलती है, लेकिन आप बैठ जाते हैं पुरानी बातें लेकर, जो बातें कही गई हैं उनको लेकर बैठ जाते हैं और अपना रोना चालू कर देते हैं। कोई आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रहा, आप खुद निकम्मे हो, इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए हो। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो भारत के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों को पता चल रहा है। जैसे कि जो BMW की इलेक्ट्रिक कार आई थी, या फिर जो ओला ने अपनी इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस की थी, वो सब जो है पाकिस्तानियों को पता है। आज के समय के अंदर पाकिस्तान की जो हालत हो चुकी है, भारत की तरक्की जब देखते हैं तो वो लोग रोते हैं, एक्चुअल में रोते हैं। इसीलिए एप्पल स्टोर जब खुला उसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई पाकिस्तान के अंदर। मतलब ओवरऑल आप ये समझ लो कि जो पाकिस्तान जो नीचे की तरफ जा रहा है, जो भारत की तरफ ऊपर की तरफ जाते देखता है तो उसको कहीं ना कहीं दुख होता है। और जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको यही लगता है कि बस भैया पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ है, भले ही वो सारी चीज़ें यूज कर रहे हों नॉन मुस्लिम की बनाई हुई, लेकिन फिर भी वो खिलाफ है। खाना भले ही उनको कोई दे रहा हो, IMF चाहे पैसा उनको दे रहा हो, चाहे अमेरिका उनकी मदद कर रहा हो, चाहे चाइना उनको पैसा दे रहा हो, लेकिन वो जो है दुश्मन ही है और वो साजिश ही करेंगे मुसलमानों के खिलाफ। ये सोच जो है पाकिस्तानियों की बन चुकी है और यही जो सोच है वही जहर का काम कर रही है लोगों के लिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।